हे गाइस, वेलकम टू लाइफ ऑफ नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मेरे चैनल की सारी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि बच्चे को जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं वो क्यों लगते हैं, कब लगते हैं, हमें किस टाइम पे लगवाने चाहिए एंड जो बच्चे को इससे जो पेन होती है उससे हम बच्चे को कैसे बचा सकते हैं। इन सब बातों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जो बच्चे की वैक्सीनेशन है वो हमें बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे लगवा लेनी चाहिए। उसके लिए हमें डॉक्टर से एक रिकॉर्ड बुक देते हैं जिसपे बच्चे के सारे इंजेक्शन की रिकॉर्ड होती है। मुझे तो वो दी हुई है, आपको भी दी जाएगी। सारे रिकॉर्ड वगैरह होते हैं उसपे कि बच्चे को किस टाइम पे कौन सा इंजेक्शन लगा है, जिस टाइम पे वो लगेगा उस टाइम पे वो टिक करेंगे वहां पे। एंड बच्चे को इंजेक्शन है जो वो टाइम बाय टाइम लगते रहेंगे उसकी एज के अकॉर्डिंग। जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसके जो इंजेक्शन हैं वो भी लगते रहेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं कि बच्चे के इंजेक्शन है हमें किस टाइम पे लगवाने चाहिए। जैसे कि मैं डॉक्टर्स टाइम पीरियड बताते हैं कि पहले 1.5 मंथ पे लगेगा, फिर 2.5 मंथ पे लगेगा, 3.5 मंथ पे लगेगा। यहाँ पे एक टाइम में जरूरी नहीं है कि एक इंजेक्शन लगेगा, एक टाइम पे दो या तीन भी इंजेक्शन बच्चों को आजकल के टाइम पे लगते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, आजकल बच्चों के जो इंजेक्शन है वो प्रॉपर टाइम पे नहीं लग पाते, उनका जो शेड्यूल है प्रॉपर फिक्स नहीं हो पाता। इसकी वजह से फिर जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे गवर्नमेंट जो काम करते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं, फिर बच्चों के दो तीन इंजेक्शन वो इकट्ठे लगा देते हैं। हालांकि पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, आजकल ऐसा होता है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जब भी हमें बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना होगा तो हमें बच्चे को अच्छे से पहले आप फीड करवाएं, उसका पेट वगैरह फुल करके फिर लेके जाएं, क्योंकि हो सकता है हमें वहां पे ज्यादा टाइम लग जाए। भूख की वजह से बच्चा रोता है, फिर दूसरा पहली बात ये हो जाती है। दूसरा, जब उसे इंजेक्शन लगाते हैं उस टाइम पे बच्चा रोता है। तीसरा, उसे पेन इतनी ज्यादा होती है जब हम बच्चे को घर लेके आएंगे, हो सकता है वहां पे कोई स्पेस वगैरह ना हो। जैसे कि अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, वहां पे कोई स्पेस नहीं है बच्चे को दूध देने के लिए, तो बच्चा लगातार रोता रहेगा, आपको घर तक आना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेटर यही है जब भी आप इंजेक्शन लगवाने के लिए जाएं, बच्चे को पहले दूध वगैरह या बॉटल से दूध दें। अगर बॉटल है तो बहुत ही अच्छा बॉटल आप अपने साथ में भी लेके जा सकते हैं, कहीं भी बैठ के बच्चे को दे सकते हैं। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है देन आप प्लीज घर में बच्चे को पहले अच्छे से उसका पेट वगैरह फुल करके फिर लेके जाएं। उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि जब बच्चे की इंजेक्शन लग जाता है उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। बच्चे की इंजेक्शन लग जाए तुरंत उसे उठाओ, यहाँ पे लगाओ अपने, क्योंकि बच्चे के बॉडी में कुछ हार्मोन्स होती है जो जैसे हम बच्चे को अपने मोढे पे लगाते हैं, अपने कंधे पे लगाते हैं, वो हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे को जो पेन हो रही है उससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। एंड अगर हो सके, पॉसिबल हो सके देना बच्चे को साथ के साथ ब्रेस्ट फीडिंग दें, या फिर अगर आप उस बच्चे को बॉटल से दूध दे देना, बॉटल से दूध दें। इससे भी क्या होगा, बच्चा है जो वो अपने पेन को भूल जाएगा कुछ टाइम के लिए एंड इजीली उसे रेस्ट मिल जाएगी। एंड कई बार बच्चे दूध पीते पीते भी सो जाते हैं, इससे बच्चे को आराम मिलेगा एंड बच्चा इजीली सो जाएगा। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर बच्चे जैसे कि आज है मतलब आज लगा लो 2 फेब है, अगर डॉक्टर्स ने हमें कहा है कि अगली 2 फेब को 2 मार्च को अगली आपको बच्चे को इंजेक्शन लगाना है, आप 2 मार्च को कहीं जा रहे हो, आप सोचो कि हम 1 तारीख को लगवा लेते हैं या 30 तारीख को लगवा लेते हैं, 31 को लगवा लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हो कि आप 10 दिन बाद इंजेक्शन लगवाओ, लेकिन 1 महीने से पहले इंजेक्शन लगाना ये रिस्की हो सकता है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन की डोज है वो फिक्स की जाती है कि इस टाइम पे इतने टाइम पीरियड के बाद हम दूसरी वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। जैसे कि आजकल में कोरोना वायरस की जो वैक्सीनेशन है, हमें क्या कहा गया है कि मतलब कुछ लिमिट दी जाती है कि इतने लिमिट के बाद 40 दिन के बाद आपको सेकेंड वैक्सीनेशन लगवानी है। वैसे जो बच्चे के इंजेक्शन होते हैं उनका भी टाइम पीरियड है, हमें 30 डेज के लिए एक इंजेक्शन लगा रहे हैं, 30 डेज के बाद ही वो इंजेक्शन लगेगा। वो डेज 40 हो सकते हैं लेकिन 30 से पहले। अगर हम चाहें कि 20 डेज को लगवा लेते, 20 डेज बीत गए अब हम लगवा लेते हैं, तो इससे बच्चे की बॉडी को काफी इफेक्ट होगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जैसा टाइम बताया गया उसी टाइम के अकॉर्डिंग बच्चे को इंजेक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे पेनलेस इंजेक्शन के बारे में। आजकल जो टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे बढ़ चुकी है, तो यहाँ पे मार्केट में पेनलेस इंजेक्शन हैं जो वो भी प्रोड्यूस हो चुके हैं। ये हमारी मर्जी है, हमारी मतलब हैसियत के हिसाब से है, क्योंकि पेनलेस इंजेक्शन जो वो काफी ज्यादा कॉस्टली लगते हैं। ये हमारी मर्जी है कि हमने वो लगवाने हैं या नहीं लगवाने। यूजली ऐसे कहा जाता है कि बच्चे को इंजेक्शन लगवाने के बाद जो फीवर आना है वो बहुत ही जरूरी होता है। जो 1 दिन मतलब 1 दिन या 2 दिन के लिए जो फीवर रहता है बच्चों को इंजेक्शन लगवाने के बाद वो जरूरी होता है। एंड बच्चों को जो अकड़न होती है उस जगह पे वो भी जरूरी मानी जाती है। लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी में ये सब नॉर्मल बातें हैं। अगर पेनलेस इंजेक्शन आ भी गए हैं उससे क्या होगा, बच्चे को पहली बार तो फीवर नहीं होगा, सेकेंडली उसके जो जहां पे भी इंजेक्शन लगाया है वहां पे
अकड़न वगैरह नहीं होगी एंड बच्चे को पेन बिल्कुल भी नहीं होगी, बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कि हमारे इंजेक्शन वगैरह लगाया गया है। तो ये नॉर्मल चीजें हैं। अगर आप पेनलेस इंजेक्शन जब लगवाना चाहते हैं ना वो भी यूज कर सकते हैं, वो लगवा सकते हैं, लेकिन हम नहीं लगवाएंगे क्योंकि वो काफी ज्यादा कॉस्टली है एंड वो मतलब मार्केट में अगर हम लगवाएं तो बहुत इजीली लग जाते हैं। जैसे हम सोचें कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बच्चे के इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो वो हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है, हमें बहुत ज्यादा टाइम खड़ना पड़ रहा है वहां पे। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं बजाय इसके कि हमें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़े। एंड जो बातें शुरू से चलती आ रही हैं कि बच्चे को फीवर तो होगा ही, उसके अकड़न वगैरह होगी, वो चीजें हैं, वो सब बच्चों के साथ होती है, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक कर देते हैं, 2 दिनों के बाद बच्चा ठीक हो जाता है। तो ये थी गाइज पेनलेस इंजेक्शन के बारे में बात। अब मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी आपको, अगर आप बच्चे को इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो प्लीज आप वो इंजेक्शन है जो वो डॉक्टर से ही लगवाएं। ऐसे ना हो कि जो ट्रेन बंदा होता है, कोई भी नर्स वगैरह हो हॉस्पिटल में, आप उससे इंजेक्शन लगवाएं, क्योंकि यहाँ पे हमारी बात नहीं है, यहाँ पे हमारे बच्चे की बात है जो बहुत ही छोटा है, उसके इंजेक्शन है जो वो बिल्कुल सही तरीके से लगना चाहिए, इधर उधर गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा जो इंजेक्शन है बच्चे को वो डॉक्टर से ही लगवाएं। एंड जो जैसे आज हम गए थे वहां पे, तो वो पता क्या करी थी, उस दिन मैंने सिविल हॉस्पिटल से लगवाया, वहां से मे भी उन्हें एक्सपीरियंस वगैरह हो या कुछ भी, इतनी जल्दी फास्ट वो काम कर रहे थे ना, दूसरी साइड को उन्हें फिल करके दे जा रहा था, दूसरी साइड वो लगा रहे थे। उन्होंने एक टाइम पे बच्चों को 3 इंजेक्शन भी लगाए मेरे सामने, वो इतनी इजिली लगाते थे ना, मतलब बच्चे को बाद में फील होता था कि हाँ मेरे अंदर सुई गई है। यहाँ पे क्या होता है, इन्होंने क्या किया, आज मैंने रिकॉर्ड करना था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि फोन पकड़ने वाला कोई नहीं था, हस्बैंड बाहर जाके ऐसी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करते हैं, वो खड़े जस्ट देख रहे थे, मैं लगवा रही थी। ये डॉक्टर क्या करी थी, मतलब एक बार बच्चे की इंजेक्शन लगा दी, इन्होंने पहले फिल किया, धीरे धीरे बच्चे के लगाया, तब तक बच्चा रो रहा है, वो तब तक क्या करिए अपने रजिस्टर पे लाइंस कवर कर रही है, जो ये काम इन्हें पहले करके रख लेना चाहिए क्योंकि अभी इन्हें एक्सपीरियंस हो गया होगा, काफी टाइम से ये काम कर रही है, इन्हें लाइंस वगैरह तो पहले से कवर करके रखनी चाहिए ना। एंड कोई दूसरा बंदा होना चाहिए, जो दूसरी आंटी थी जो मतलब एंट्री वगैरह करे तो वो बैठे थे फ्री होके, उन्हें चाहिए था कि वो इंजेक्शन फिल करके दें, ऐसे क्या होगा काम जल्दी होता, लेकिन वो काम बहुत धीरे धीरे करी थी, इससे बहुत ज्यादा टाइम लग गया। एंड जब वो बच्चे के एक इंजेक्शन उन्होंने लगा दिया, वो अपना काम करिए, बच्चा तब तक रो ही जा रहा है, मदर ना उसे उठा के इधर उधर लेके जाने लायक रही, ना मदर मतलब उसे चुप करवाने लायक रही, बस मतलब ये सिचुएशन है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले बच्चे के एक इंजेक्शन लगाओ, फिर बच्चे के साथ दूसरे इंजेक्शन लगा दो ताकि मदर जल्दी से बच्चे को उठाए एंड ले जाए। सबरीन ने आज क्या किया, इसे सांस ऊपर उठा ली, सबरीन ने बहुत मुश्किल से सांस लेके वापिस, क्योंकि पहली बात इसे भूख लग रही थी, सेकेंडली वहां पे स्पेस नहीं थी कोई भी, एंड ये बॉटल वाला दूध बिल्कुल भी नहीं लेती, तो वहां पे स्पेस नहीं थी, इसे भूख लग रही थी, सेकेंडली इसे नींद भी आ रही थी, फिर थर्डली इसे मतलब वो देख के बच्चे वहां पे रो रहे थे, इरिटेशन सी महसूस होने लगी इसे, और वहां पे बैठे बैठे भी ये इरिटेट हो गए कि मुझे क्यों लेके बैठे, मुझे लेके खड़े क्यों नहीं हो रही। तो ये सिचुएशंस हैं कुछ, ये कुछ बातें थी गाइस जो मैं चाहती थी मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, तो मैंने आपके साथ पर्सनली जो मुझे लग रहा था वो बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। होप आपको ये अच्छी लगी होंगी बातें, अगर अच्छी लगे देन गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट बिलो गाइस। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।